नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सन्नी यादव है और काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लो। अगर आप किसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप किसान के बेटे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए है। अगर आप व्यापारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं तो भी वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जो वीडियो बना रहा हूँ मैं वो उस बिल पर है, उस अध्यादेश पर है जो सरकार ने अभी अभी लागू किया है और जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। कुछ जगह ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। मैं थोड़ा सा समय लूँगा आपका और अपनी बात को रखने की कोशिश करूँगा, और आप अगर समझ जाएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो बनाना सार्थक हो गया है। और मैं अगर आप तक पहुँच जाऊँ तो बताइएगा। अभी दिल्ली और पंजाब के बॉर्डर पे पंजाब के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कई जगह लोगों से बात की तो एक रिस्पॉन्स मुझे मिला कि हम अकेले जाके क्या करेंगे। वो ये सोचते हैं कि हम अकेले जाके क्या करेंगे। उन्हें लगता है कि लड़ाई किसी एक स्टेट की है। ये लड़ाई किसी एक धर्म, जाति, समुदाय, किसी एक प्रदेश की नहीं है। ये हमारी लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है। हर उस इंसानी की लड़ाई है जो किसान से जुड़ा हुआ है। और किसान से कौन जुड़ा नहीं है? कि जो किसान से जुड़ा है वो किसानी से जुड़ा है, वो खेती से जुड़ा है। वैसे तो हम ये कहते हैं कि किसान अन्नदाता है, वो भगवान होता है, और ये तय भी है। क्योंकि हिंदुस्तान का 2/3 जो जनसंख्या है उसका 2/3 हिस्सा जो है ना, वो खेती से जुड़ा हुआ है, वो किसान ही कर रहा है। और किसान देश का ही नहीं, हर उस व्यक्ति का पेट भर रहा है जो इस धरती पर है। और आज कहानी ये है कि सरकार कुछ ऐसे अध्यादेश, कुछ ऐसे बिल ला रही है जिसकी वजह से किसान संकट में है। हमारी धरती, हमारी जमीन, हमारा वजूद, हमारा आत्मसम्मान संकट में है। और हम इस पे लगे हुए हैं कि भाई मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला देश को नहीं बदल सकता। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि अब आप अकेले क्या कर सकते हैं, उस दिन आप कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। महात्मा गांधी अकेले थे। पहले तो आपको ये एटीट्यूड बदलना होगा कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमारे देश में नारा होता है जय जवान और जय किसान। आज सरकार ने किसान और जवान को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया है। दोनों मजबूर हैं, दोनों अपना कर्तव्य कर रहे हैं। किसान हटने को तैयार नहीं है और जवान अपनी ड्यूटी की कर रहे हैं, जबकि वो भी किसी किसान के बेटे हैं। मजबूर हैं बेचारे। फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। अगर एक बार ये बिल पारित हो गया, लोकसभा राज्यसभा में तो हो ही गया है और जल्दी आपके सामने आ जाएगा। बिल आने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। सत्ता 5 साल तक है, 10 साल तक है। एक सदी भी नहीं हुई है हमें गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुए। दोबारा हम आज़ादी को खोने की कगार पे हैं, गुलाम होने की कगार पे हैं। आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप किसान होकर भी आप इस बात को सीरियसली नहीं लेते। बस एक बात ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसान हैं, किसान के बेटे हैं, तो ये लड़ाई आपकी है। मैं ये नहीं कहता कि आप विद्रोह कर दो, आक्रोश में आके सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा कर दो जो अहिंसात्मक हो, सॉरी, जो हिंसात्मक हो। क्योंकि हम अहिंसा परमो धर्मा को मानने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री को मानने वाले लोग हैं। हमारे आदर्श हैं। बस एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा, अपने आप को बचा लो। क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा लें, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी बना लें, लेकिन अगर आपको खाने के लिए अन्न नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए चाहिए होता है जी। और जब आपके पास ये इनमें से अगर एक भी चीज़ नहीं होगी तो ज़िंदगी बड़ी दूभर हो जाएगी। और अगर रोटी नहीं होगी तो आप जी ही नहीं सकते। ज़िंदगी तो कल्पना छोड़ ही दीजिए आप। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी कुछ लाइनें हैं जो राहत इंदौरी साहब ने कभी बोली थी, मेरे फेवरेट भी हैं, तो मैं उन्हें बोलने के बाद अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि जो साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। साहिब मसनद राजा, सम्राट, शासक
या मोस्ट सुपेरियर ऑफ द कंट्री। जो साहिब मसनद हैं वो आज हैं, वो कल नहीं होंगे। ये किराएदार हैं, कोई जाति मकान थोड़े ही है, और हर किसी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। कोई अगर बाप की जागीर समझ रहा है हिंदुस्तान को तो वो गलत मानसिकता में है। सत्ताधीश आते हैं चले जाते हैं, सत्ताएं आती हैं चली जाती हैं। किसान तब भी गरीब था और किसान अब भी गरीब है। मैं कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ना 70 साल की बात कर रहा हूँ, ना इन 5-6 साल की। मैं किसी पार्टी, किसी संघ, किसी समुदाय का नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो लोग ये भूल रहे हैं कि किसान की पावर क्या होती है, क्योंकि हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं। जितना अधिकार आपको है उतना ही अधिकार हमें है, और उस हर व्यक्ति को है जो इस हिंदुस्तान में रह रहा है। ये संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उसके तहत हम जी रहे हैं। बस इतनी विनती है मेरी कि धरती माँ पुकार रही है, आपकी ज़मीन आपको पुकार रही है, आपका ज़मीर आपको पुकार रहा है। उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बस एक बार अपनी मिट्टी के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने वजूद के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए। 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान हुआ है। आप अकेले जाकर या अकेले खुद उसका हिस्सा बनिए और सरकार को दिखाइए कि किसान क्या कर सकता है, एक जवान क्या कर सकता है। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो, अगर पसंद आई हो तो शेयर करो, ताकि मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। मेरा बस इतना है कि मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी अपनापन लगता है। जब बहुत बुरा लगता है जब मुझे पता लगता है कि कोई हमारे हमारे ज़मीर के बारे में ऐसा कर रहा है और मैं कुछ भी ना करूँ। बस इसीलिए छोटी सी वीडियो बनाई है, और मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपका साथ रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। देश आपके साथ खड़ा है, आप देश के हैं, देश आपका है। डीपी पर कभी तिरंगा तिरंगा लगा लेने से, या जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आई प्राउड माई कंट्री, आई लव माई इंडिया लिख देने से आप देशभक्त नहीं हो जाते। आप देशभक्त तब होते हैं जब थोड़ा सा भार आप उठाइए, थोड़ा सा भार हम उठाते हैं। अगर थोड़ा सा प्रयास करते हैं, जरूर कुछ अच्छा निकल के आएगा। पहले आप आवाज़ तो उठाइए, बस आवाज़ उठाओ, क्योंकि हम शहीदों को मानते हैं जिन्होंने इस देश के लिए, यहाँ की आबरू के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और आज हमारे बीच नहीं है। एक बार उनके बारे में सोचिए, किस ज़मीन के लिए, इस मिट्टी के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। सरकार एक बहुत बड़ा खेल खेल रही है, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा नहीं करूँगा। सरकार किसान को खेती से दूर करना चाहती है, और जो खेती होती है वो उसकी माँ है, और एक बेटा माँ से दूर नहीं हो सकता। अगर आप अपनी माँ से दूर नहीं हो सकते, अगर आप अपनी किसानी को अपने आप से दूर नहीं कर सकते, तो आप एक बार ज़रूर समर्थन में आइए। ज़रूर सरकार के खिलाफ जाओ ना जाओ, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा तो बन सकते हैं इस देश के समर्थन में, अपनी ज़मीर के समर्थन में, अपनी मिट्टी के समर्थन में। छोटी सी आवाज़ उठाओ, आप भी आओ और साथ दो, और बचा लो हमारे देश को, बचा लो हमारी ज़मीन को, बचा लो हमारी खेती को, और बचा लो हमारे किसान को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।